हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम जो है CUET 2023 के लिए जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें डोमेन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को हम सबसे पहले कवर कर रहे हैं। ठीक है ना। अब इसमें जो है आप लोगों को पता ही होगा कि आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म है, CUET का जो एग्ज़ाम फॉर्म है, कुछ स्पेसिफिक कॉलेजेस के लिए अंडर UGC, ठीक है ना, जो UGC के अंडर में आते हैं, उन कॉलेजेस के एग्ज़ाम फॉर्म जो है CUET एग्जामिनेशन का जो फॉर्म है वो आपका रिलीज हो चुका है। आप लोग जा करके देख सकते हो। इसका लास्ट डेट जो है आपका मार्च है, मार्च तक इसका लास्ट डेट है, तो प्लीज़ आप लोग उसको जो है फिलअप कर लीजिए। ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में हम जो है कुछ 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक, जो कि आपके एग्जाम में इस बार पूछे जा सकते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया है तो समझ लीजिए कि अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया है, एक्चुअल में क्या है कि मैं पूरा तो लेकर के नहीं आया हूँ। कुछ जो है इसमें जैसे डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स वाला जो मैंने यूनिट आपका फर्स्ट करवाया था, उनमें से मैं जो है आपको ये क्वेश्चन दिया है। ठीक है ना। तो आप लोग अगर ये क्वेश्चन करने के जो है काबिल बन जाते हैं तो समझ लीजिए कि हाँ, जितना मैंने पढ़ाया है वो आप लोगों को समझ में आया है, और जो है आप लोग आगे भी क्वेश्चंस को कर लेंगे। ठीक है। अभी सिर्फ हम मैट्रिक्स का पार्ट लेकर के आए हैं। ठीक। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? डिटरमिनेंट्स। ठीक है। तो यही इन्हीं के जो क्वेश्चंस है वो हम जो है आज हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है ना। वन बाय वन हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को हम जो है देखते हैं और करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि कैसा आप लोगों ने जो है अभी तक किया है। ठीक है। कहीं पर सुधार करने की जरूरत है तो वो हम करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपका क्या है? इफ ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है। ठीक है ना। क्या मैट्रिक्स दिया हुआ है? 2x-3 x-2 3-2-1 4-1 5 इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन x का वैल्यू आपका क्या है? ठीक है ना। ये कहा रखा है कि ये जो a है वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देन गाइज आपको पता होगा कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या कंडीशन होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं? अगर कोई मैट्रिक्स उसके ट्रांसपोज के इक्वल हो जाए तो वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, है ना। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि डेफिनेशन वगैरह मैंने सारे के सारे बेसिक बातें ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो आप लोगों ने अगर वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिए। CUET 2023 डोमेन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स करके एक प्लेलिस्ट मेरे चैनल में आप लोगों के लिए बना हुआ है। ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है। और ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके डायरेक्टली वहाँ से सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। जो है लेक्चर को देख करके इसको कर सकते हैं। ठीक। तो देखिए कह रखा है कि ट्रांसपोज, इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टी है वो ऑब्वियसली सेटिस्फाई होना ही होना है। तो अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना है तो अगर मैं ट्रांसपोज भी करूंगा ना, ट्रांसपोज भी मैं अगर करता हूं, देखिए तो जो है हमारा क्या हो जाएगा, इसके इक्वल होना है। तो देखिए ट्रांसपोज में जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखा है, तो हम जाहिर सी बात है क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ए ट्रांसपोज निकालते हैं। ठीक है ना। देखिए ए ट्रांसपोज निकालते हैं। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा हमारा? ए ट्रांसपोज को हम टी से दिखाते हैं। तो ए ट्रांसपोज में रो कॉलम बदल जाता है, आपको पता ही होगा। 2x-3 और x-2 हो जाएगा। उसके बाद 3 माइनस का 2 माइनस का 1 4 माइनस का 1 माइनस का 5। ठीक है। ए ट्रांसपोज निकल गया और ए मैट्रिक्स आपको ये दिया है। तो अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉपर्टी, है ना, अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आता है कि जो ए होता है ए ट्रांसपोज के इक्वल हो जाता है। ठीक है ना। तो ए सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए ए जो है ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो चलिए कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या दिया हुआ है? ए मैट्रिक्स 2x-3, है ना, x-2 दिया हुआ है। उसके बाद जो है 3 माइनस का 2 दिया हुआ है और 3 माइनस का 2 और माइनस माइनस का 1 दिया हुआ है। ठीक है ना। उसके बाद जो है 4 माइनस का 1 और 5 दिया हुआ है, ये है। उसके बाद जो है देख लेते हैं एक बार कि ये सही है नहीं है। माइनस का 5 है, सॉरी, यहाँ से, है ना, ये सही किया हमने, है ना। ये मैट्रिक्स सेम मैट्रिक्स इसके इक्वल है, वो हमने यहाँ पर लिख लिया है। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पर क्या करना है, देखिए हम इसको किसके इक्वल रखेंगे? ये तो अभी हमारा ए है, ए जो है ए ट्रांसपोज के इक्वल होना है। तो ए ट्रांसपोज के इक्वल कर दीजिए। ए ट्रांसपोज के इक्वल जब करेंगे तो ये इसका ट्रांसपोज सीधा क्या हो जाएगा, देखिए 2x-3 x-2। ठीक है। 3 माइनस का 2 और माइनस का 1, फिर 4
-1 -5 ये हो गया। अब ट्रांसपोज के इक्वल आपको पता है कोई भी दो मैट्रिक्स की इक्वलिटी पर हमने डिस्कशन किया था। कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल तभी पॉसिबल है जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, करस्पॉन्डिंग पोजीशन के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे इक्वल हो। इट मीन कि पहला वाला जो एलिमेंट होगा वो पहले वाले के इक्वल होना है, दूसरा वाला जो एलिमेंट होगा वो दूसरे वाले के इक्वल होगा, है ना। यही तो मैंने बताया था आप लोगों को कि पहला वाला एलिमेंट पहले वाले के इक्वल होना है, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले के, तीसरा वाला तीसरे, ऐसे ही हर एक एलिमेंट उसके करस्पॉन्डिंग दूसरे मैट्रिक्स के एलिमेंट के इक्वल होना है। तो देखिए अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व आउट करूं इसको, तो जब सॉल्व आउट करूंगा तो क्या जाएगा, 2 को 2 के बराबर है। देखिए x - 3 का मान कितना है, यहीं से निकल जाएगा हमारा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो x बराबर 3 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो कोई ऑप्शन में है ऐसा, देखो देखो अगर 6 ऑप्शन है तो भाई वही राइट आंसर हो जाएगा उसका। समझ में आ गया मैंने क्या बोला अभी आप लोगों को। तो इसका मतलब 6 आंसर है, सेकंड वाला इसका आंसर हो जाएगा। आप कोई भी निकाल करके देख लो भैया, 6 आना ही आना है, ठीक है ना। अगर इक्वल है तो 6 आना है। सिमिलरली देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 2, वो भी हमारा ऐसा ही है, ठीक है ना, ऐसा ही है। मैंने आप लोगों को बताया कंफ्यूज नहीं होना है, मैट्रिक्स का ब्रैकेट हमेशा जो है कोई जरूरी नहीं कि स्क्वायर ब्रैकेट ही हो। देखिए इस प्रकार का ब्रैकेट भी हो सकता है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। और इस क्वेश्चन में हमारा ए हमारा ये दिया हुआ है, हम ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 4x + 2 और ये हो जाएगा 2x - 3x + 1। ये ए ट्रांसपोज निकल गया। ये हमारा जो है ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, ए के बराबर होना है। तो ए हमारे पास ये गिवन है 4x + 2 2x - 3x + 1 हो गया। अब जो है सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं बस हम, और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ए ट्रांसपोज अगर ये है तो ये दोनों आपस में हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। और जब दोनों हमारे आपस में इक्वल हो गए तो आपको पता है, मैंने अभी जस्ट बताया कि इसके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होते हैं उनके वो पोजीशंस के बराबर होते हैं आपस में। तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपली सॉल्व आउट करना है। सॉल्व आउट कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। 4 तो 4 के इक्वल हो गया, 4 हमारे 4 के इक्वल हो गया, ठीक है ना। और ये हमारे इसके इक्वल हो जाएगा, 2x - 3 = x + 2 हो जाएगा। चलिए वेरिएबल को एक साइड में, सबको एक साइड में ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 2x - x बराबर 2 और इधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो 2x में से x का तो x बचेगा और यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो x का वैल्यू अल्टीमेटली हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, 5 निकल के आया, ठीक है ना। ये समझ में आप लोगों को कि x का वैल्यू कैसे निकालना है। x का वैल्यू हमारा 5 आ गया, तो आंसर में है, देखिए ऑप्शन में हमारे पास आंसर में अवेलेबल है 5, है ना। तो हम इसी को ही करेक्ट कर देंगे। आया समझ में। तो ध्यान रखना इसमें नेगेटिव मार्किंग वगैरह भी रहता है, तो आप लोगों को बहुत सोच समझ कर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या निकल के आ रहा है। देखिए हमारे पास क्या है, 2 डिटर्मिनेंट दे रखा है ना। 2 डिटर्मिनेंट दे रखा है। 2 डिटर्मिनेंट में क्या है, एक डिटर्मिनेंट 1 दे रखा है, डिटर्मिनेंट 2 दे रखा है। अब जो है क्या कह रहा है कि वेयर p डज नॉट इक्वल टू q डज नॉट इक्वल टू r, देन जो डिटर्मिनेंट 1 और डिटर्मिनेंट 2 है अगर उनका सम करेंगे तो हमारे पास क्या आना है। कह रहा है कि सम करेंगे तो क्या आएगा, एज 0 आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, है ना, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, ऑलवेज नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव इफ ये जो है हमारे तीनों आपस में इक्वल ना हो, और पॉजिटिव एल्स नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन में से हमें जो है क्या करना है, इन ऑप्शंस को हमें वेरीफाई करना है। अब इनको वेरीफाई करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है ना, इनको वेरीफाई करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है, देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। हम क्या कर सकते हैं भाई, डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालो। सबसे बढ़िया क्या है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट फर्स्ट का वैल्यू निकालते हैं। डिटर्मिनेंट फर्स्ट हमारे पास क्या गिवन है, चलिए डिटर्मिनेंट फर्स्ट हमारे पास गिवन क्या है, डिटर्मिनेंट फर्स्ट हमारे पास गिवन, इसको थोड़ा सा स्पेस बना करके हमें करनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं एक बार इसको, थोड़ा सा एक बार हम कोशिश करते कि एक स्पेस बना लूँ, है ना। तो देखिए इसका स्पेस बना करके हम यहीं पे सॉल्व आउट करते हैं, ठीक है। चलिए इधर कर लेते हैं सॉल्व आउट। तो यहाँ से जो डिटर्मिनेंट हमारा फर्स्ट दे रखा, आप लोगों को पता ही होगा प्रॉपर्टीज के हेल्प से हम डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व आउट करते हैं, कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से सबसे पहले डिटर्मिनेंट 1 जो है वो हमारा दे रखा है 1 1 1, ठीक है ना, P Q और यहाँ पर Q R और यहाँ पर R और यहाँ पर P, ठीक है ना। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट 1 दे रखा है। डिटर्मिनेंट 1 के अगर मैं वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ तो क्या हो जाएगा, देखिए डायरेक्टली यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम थोड़ा सा जो है
प्रॉपर्टीज के हेल्प से हम इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं, देखिए हम एलिमेंट्स को जीरो बनाने की कोशिश करते हैं, बहुत ईजी है ऐसे क्वेश्चन में जीरो बनाना, बहुत ईजी है, जहां 1 1 हमारा दिया हुआ रहे। तो हम अगर सबसे पहले ही चीज करें कि रो 1 को चेंज करने की कोशिश करें, तो रो 1 चेंज करें, रो 1 को चेंज करें कैसे, रो 1 माइनस रो 2 कर देते हैं, रो 1 माइनस रो 2 कर देते हैं, या तो हम रो 1 माइनस रो 3 कर देते हैं, वो भी सही रहेगा, ठीक है। दूसरा हम यहाँ पर रो 2 चेंज कर देते हैं, रो 2 माइनस रो 3 के हेल्प से हम चेंज कर देते हैं। तो जब हम चेंज कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट जो आ रहा है वो हमारा अल्टीमेटली क्या आएगा, देखिए रो 1 को अगर मैं चेंज करता हूँ रो 1 माइनस रो 3 से, तो रो 1 माइनस रो 3 करूँगा तो ये हमारा ये माइनस ये 0, ये माइनस ये, तो P माइनस R, ये माइनस ये Q माइनस P, ठीक है। रो 2 को चेंज करूंगा तो रो 2 को चेंज करूंगा, इससे इसको माइनस करना है, R2 में से R3 को माइनस कर रहा है, ये R2 है ये R3 है, तो इससे इस माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, इससे इसको माइनस करेंगे तो Q माइनस R, बहुत ईजी है, R माइनस P करते हैं। अगला जो इसको हम चेंज करा नहीं है तो हम इसको एज इट इज रख देंगे, तो जब रखते हैं तो क्या आ रहा है, देखिए अल्टीमेटली यहाँ अब कुछ करने की हमारे पास है नहीं गुंजाइश। अब हम क्या करेंगे, अब जो है हम यहाँ से डायरेक्टली वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। तो वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास यही बच रहा है, अगर मैं एक्सपेंड करूं, एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू C3 है ना, सॉरी R3 नहीं, हम यहाँ पर लिखेंगे C1 के रिस्पेक्ट में हम इसको क्या करेंगे, जो है एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू C1, ये C1 है, C1 के रिस्पेक्ट में अगर हम एक्सपेंड करें, ये C1 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, रो 1 रो 2 रो 3, ठीक है ना। तो अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो क्या आ रहा है, देखिए एक्सपेंड करने पर क्या आ रहा है, देखिए ये तो टोटल 0 होगा, तो हम इस एलिमेंट के लिए एक्सपेंडेशन करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए ये और ये टोटल हाइड हो जाएगा, ये बच रहा है हमारे पास P माइनस R, Q माइनस P और Q माइनस R और R माइनस P। क्या आ रहा है, देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से P माइनस R इंटू R माइनस P माइनस ये Q माइनस R और Q माइनस, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, P माइनस R इंटू P माइनस R है ना, P माइनस R इंटू R माइनस P, ठीक, R माइनस P, और यहाँ से Q माइनस R और यहाँ से Q माइनस P आ रहा है। देखते हैं एक बार, थोड़ा सा कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दिया हमने, हम इस एलिमेंट के लिए देख रहे हैं, ठीक है ना। तो जब इस एलिमेंट के लिए देख रहे हैं तो हमारे पास ये R1 है तो Q माइनस P हो रहा है, ठीक है, R माइनस P हो रहा है, ठीक है, R माइनस P हो रहा है, ठीक, R माइनस P हो रहा है, Q माइनस R, Q माइनस P हो रहा है, ठीक है, ठीक, P माइनस R हो रहा है, ठीक, सही है, कोई इशू नहीं है, करते हैं आगे सॉल्व आउट इसको, ठीक। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से जो है इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, P Q माइनस P हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से हम थोड़ा सा अगर काम करें, क्या काम करते हैं हम यहाँ पे, थोड़ा सा अगर काम करें, देखिए कुछ कॉमन नंबर लेने का है इसमें, ऐसा तो कुछ आ ही नहीं रहा है, तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं यहाँ, इससे अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, है ना, इससे हम अगर माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो माइनस कॉमन लेने पर R माइनस P ये बच रहा है, दूसरा ब्रैकेट में बच रहा है R माइनस P, और यहाँ से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ उसको तो यहाँ से आ जाएगा Q माइनस P माइनस R Q माइनस P, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का R माइनस P का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ से हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो Q स्क्वायर और माइनस का P इंटू Q माइनस का R इंटू Q माइनस माइनस प्लस का R इंटू P, ये हो गया, ये हो गया। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो माइनस तो बाहर रहेगा ही रहेगा, R स्क्वायर प्लस का P स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा माइनस का 2PR, ठीक, ये हो गया, माइनस इसको हम ऐसे रख देंगे Q स्क्वायर माइनस PQ, देखिए टाइम तो लगेगा थोड़ा सा, ठीक,
टाइम लगेगा, समझाने भी है और प्लस आपको समझना भी है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको ऐसे करने भी पड़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा आगे सॉल्व करके देखते हैं। तो माइनस का आर स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर प्लस का 2pr माइनस का क्यू स्क्वायर प्लस का पी क्यू माइनस माइनस प्लस का आर क्यू और प्लस माइनस माइनस का आर पी, ठीक है ना। आर पी को हम पी आर भी लिख सकते हैं, आया समझ में। तो चलिए हम इसको यहीं पे सही करके लिख देते हैं, क्या है आर पी को हम क्या लिख सकते हैं, पी इंटू आर लिख सकते हैं, ठीक, मल्टीप्लाई है तो कोई इशू नहीं है। अच्छा अब देखते हैं कि कौन सा कट रहा है और कौन सा नहीं कट रहा है, ठीक है ना। तो माइनस का आर स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर और जो है यहाँ से आ जाएगा हमारा माइनस का आर स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर, इसको और इसको अगर मैं सॉल्व आउट करूँ तो क्या आ रहा है, पी आ जाएगा है ना, और माइनस का क्यू स्क्वायर और यहाँ से क्या आ जाएगा देखिए पी क्यू प्लस का पी क्यू प्लस का आर क्यू और प्लस का पी आर, ये आ जाएगा हमारे पास अल्टीमेटली सॉल्व आउट करेंगे तो, ठीक। अच्छा अब आप लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, एक चीज़ नोटिस ये कर रहे होंगे कि भैया ये हमारा सॉल्व आउट करने पर ये चीज़ आ रहा है, ठीक, ये चीज़ आ रहा है और ये चीज़ है क्या, अगर मैं देखूं तो ये चीज़ हमारा अल्टीमेटली क्या है, इस चीज़ को अगर मैं देखूं तो ये चीज़ हमारा क्या है, ठीक है ना। तो अब चलिए नेक्स्ट वाला भी हम देख लेते हैं एक बार सॉल्व करके, ठीक है। दूसरा वाला जो हमारे पास डिटर्मिनेंट आ रहा था उसको भी एक बार हम सॉल्व करके देख लेते हैं, तो हमें एक बार पता लग जाएगा कि क्या आ रहा है अल्टीमेटली। इसको हम अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दें, इसको अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दें और फिर दूसरा हम सॉल्व आउट कर लें। सेकंड डेल्टा टू हमारे पास क्या आ रहा था, डेल्टा टू हमारे पास आ रहा था, चलो इसको अगला अलग पेन से लिख लेते हैं ना। डेल्टा टू हमारे पास जो है वो दिया हुआ है 1 1 1 क्यू आर पी क्यू, ठीक है, पी क्यू। तो इसको हम अगर देखो, इसको हम अगर सॉल्व आउट करते हैं तो ये कैसे सॉल्व आउट होगा, ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी सेम जो है प्रीवियस के जैसा डिटर्मिनेंट 1 के जैसा सॉल्व आउट करेंगे। इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, C1 को चेंज करेंगे C1 माइनस C3 एंड दूसरा वाला C2 को चेंज करेंगे C2 माइनस C3, ऐसा कर लेंगे। तो जब चेंज कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है अल्टीमेटली, देखिए डिटर्मिनेंट 2 हमारे पास क्या आ रहा है, इस क्वेश्चन को चेक करना ही पड़ेगा बेटा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे भैया 0 आ रहा है, ठीक, C1 चेंज कर रहे हैं ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं C2 को करेंगे जो है Q माइनस P, इसको R माइनस Q आ रहा है, दूसरे को करेंगे इससे, इसको करेंगे 0 R माइनस P माइनस Q। अब ये तो बचा ही है हमारे पास, इसको हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब सिंबली एक्सपेंड कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू, हम R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे, ठीक है ना, एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू, हम किसके रिस्पेक्ट में, R1 के रिस्पेक्ट में। तो ये एलिमेंट बच रहा है, तो इस एलिमेंट के लिए हम अगर करेंगे तो ये और ये हाइड हो जाएगा, Q माइनस P, R माइनस P, R माइनस Q और P माइनस Q, ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपली सॉल्यूशन करेंगे, क्या आ जाएगा देखिए Q माइनस P और दूसरा P माइनस Q, ऐसे ही माइनस यहाँ से R माइनस P और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा R माइनस Q, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से हम जो है देखिए इसको सॉल्व आउट करते हैं, बस सिंपल इसको सॉल्व आउट करना है और सिंपल जब सॉल्व आउट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, वही प्रीवियस के जैसे हमें सॉल्व आउट करना है। माइनस अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ तो हो जाएगा हमारे पास P माइनस Q का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस यहाँ से हम अगर जो सॉल्व आउट करें तो R माइनस Q माइनस P R माइनस Q, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखिए, माइनस का P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ, ठीक है, माइनस यहाँ से आ जाएगा R स्क्वायर माइनस RQ माइनस PR प्लस PQ, R स्क्वायर RQ माइनस PR प्लस का PQ, ठीक हो गया। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ से हम अगर इसको देखिए माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का P स्क्वायर माइनस का Q स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 2PQ, ठीक है,
अब इसको भी हम सॉल्व आउट कर लेते हैं, माइनस का आर स्क्वायर माइनस प्लस क्यू आर, है ना, आर क्यू सॉरी, और माइनस माइनस प्लस पी आर, पी आर, और यहाँ पर माइनस का पी क्यू। सॉल्व आउट करेंगे तो माइनस का पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 2pq और pq, तो प्लस का pq आ जाएगा, pq प्लस rq प्लस pr। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब देखिए मैं अगर ये डिटर्मिनेंट 1 को, ये डिटर्मिनेंट 2 को सॉल्व आउट करके आया है, अब मैं अगर क्या करूं, डिटर्मिनेंट 1 प्लस डिटर्मिनेंट 2 करूं, तो डिटर्मिनेंट 1 प्लस डिटर्मिनेंट 2 करूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 दैट इज माइनस का, देखिए क्या आया था इक्वेशन 1, ये आया था हमारे पास, है ना, माइनस आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर, ठीक है, माइनस आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर। अगेन क्या देखते क्या आया था, प्लस का पी क्यू क्यू आर पी आर, है ना, पी क्यू क्यू आर पी आर, पी क्यू पी आर क्यू आर, ठीक है। दूसरा क्या है, ये आया हमारे पास डेल्टा 2, प्लस का आ जाएगा माइनस, तो चलिए इसको हम ऐसे लिख देते हैं ना, माइनस, क्योंकि माइनस तो आना ही है, प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो माइनस का पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस का पी क्यू और प्लस का क्यू आर और प्लस का पी आर, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारा अल्टीमेटली, ठीक। अब इसको सॉल्व आउट करते हैं, देखिए पी स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर माइनस का 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस का 2q स्क्वायर, है ना, 2q स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस का 2r स्क्वायर पी क्यू प्लस का 2pq, है ना, ये और ये, तो यहाँ से हम जो है 2pr, ठीक है, प्लस का 2qr, ये हमारे पास आ गया। ऑप्शन हमें चेक करना पड़ेगा, देखिए हम इसके बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते कि p का वैल्यू क्या होगा, q का वैल्यू क्या होगा, एक बार क्वेश्चन पर चलते हैं फिर हम इस पर डिस्कशन करते हैं। देखिए यहां से अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं सिंपली, ठीक है ना, तो क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रखा है, अगर ये सारे इक्वल, देखिए जीरो तो नहीं है, क्लियर आ गया कि भैया जीरो नहीं है, ठीक है, जीरो नहीं है, ऑलवेज पॉजिटिव भी पॉसिबल नहीं हो रहा है, हम हम देख करके तो कह ही नहीं सकते ना कि जो है ऑलवेज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव तो ऑलरेडी लगा हुआ है ना आंसर के साथ में, ऑलवेज नेगेटिव भी हम नहीं कह सकते। अच्छा पॉजिटिव होगा अगर पी क्यू आर जो है पॉजिटिव होगा एल्स नेगेटिव होगा, ठीक है ना, पॉजिटिव होगा एल्स नेगेटिव होगा, तो हमारे पास जो अल्टीमेटली ऑप्शन आ रहा है वो हमारा जो है ये वाला आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि हम इसके बारे में अभी फिलहाल तो इन तीनों के बारे में हम कुछ कह ही नहीं सकते, ठीक, इन तीनों के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। तो आई थिंक आप लोगों को चीजें क्लियर हो गया है, ठीक। अब जो है हम अगला वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सॉल्व करके आपको देखना ही पड़ेगा, थोड़ा लेंदी है तो उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है, आपको थोड़ा सॉल्व आउट करना ही पड़ेगा, ठीक। 4th नंबर क्वेश्चन को हम अगर देखें थोड़ा सा और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, क्या कहा है देखिए, इफ a minus b minus c and c minus a is equal to 2 a b c is equal to 6 then what is the value of determinant 1। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपका क्या होगा ये बता रखा है। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू देखिए निकालना बहुत सरल है, ठीक, बहुत सरल है। बहुत सरल कैसे है मैं बता रहा हूं। डिटर्मिनेंट 1 आपका दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से, क्या दे रखा है, डिटर्मिनेंट 1 आपका कुछ इस प्रकार से दे रखा है, ए स्क्वायर ए क्यूब, बी स्क्वायर बी क्यूब, सी स्क्वायर सी क्यूब। अगर मैं देखिए C1 से A, C2 से B, C3 से अगर C में कॉमन ले लूं तो A C1 से, B C2 से, C C3 से कॉमन ले लिया तो बचा क्या, 1 A स्क्वायर B स्क्वायर, A स्क्वायर
ए, सॉरी है ना, गलत हो गया, 1 ए बच रहा है ना यहाँ पे, ए कॉमन लेंगे तो ए बचा, यहाँ पर बच रहा है ए स्क्वायर, यहाँ पे 1 बी स्क्वायर, यहाँ पर 1 सी स्क्वायर, बहुत सरल है, निकल गया। अब हम सेम वही वाला लॉजिक लगाते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अगर मैं घटा दूं तो यहाँ से आ जाएगा ए बी सी, आगे चलते सॉल्व करते हुए इसका सीधा, है ना, यहाँ से मैं अगर सब्ट्रैक्शन कर दूं, सेम आप लोग लॉजिक लगा करके देख सकते हो भैया, अगर क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मैं किससे क्या सब्ट्रैक्शन करूं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे मैं करता हूँ, अगर मैं इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो ये 0 आ जाएगा, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो a माइनस सी आ जाएगा, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 0 b माइनस सी, यहाँ पर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, और अल्टीमेटली ये वाला एज इट इज रहेगा सी स्क्वायर, ठीक है, ये आ रहा है। अच्छा उसके बाद जो है हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब एक्सपेंड करने का है यहाँ पर बस खाली खेल, तो एक्सपेंड कर देते है ना, एक्सपेंड कर देते। देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास एक्सपेंड करने के बाद, एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा ए बी सी, दूसरा हमारे पास ये तो पूरा 0 हो जाएगा, है ना, हम R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे तो 1 इंटू हमारे पास आ जाएगा a माइनस सी, और यहाँ से आ जाएगा, देखिए इसको ना हम और सॉल्व कर लेते हैं तो सही रहेगा, दिख रहा है हमें पूरा सॉल्यूशन इसका। तो और सॉल्व कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ से हम अगर C1 और C2 से, C1 से हम देखिए C1 से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, a माइनस सी कॉमन ले सकते हैं, है ना, और C2 से हम कॉमन ले सकते हैं b माइनस सी। तो जब b माइनस सी कॉमन ले लेंगे तो ये 0, ये 1 और ये a प्लस सी बचेगा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस सी और a माइनस सी, तो a माइनस सी हमने कॉमन ले लिया, a प्लस सी बचा। ऐसे ही 0 b माइनस सी कॉमन ले लिया तो 1, यहाँ पर जो है b प्लस सी बचेगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर c, यहाँ पर c स्क्वायर। अब जो है हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड करेंगे, थोड़ा हमारे लिए ईजी पड़ जाएगा। तो देखिए एक्सपेंड करेंगे तो चलिए देखिए क्या आता है, एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ रहा है, देखिए a b c, दूसरा हमारा a माइनस सी, b माइनस सी और c माइनस ए आ जाएगा। अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे ना तो c माइनस ए ही आएगा, आप लोग करके इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वाला हाइड होगा, ये बचेगा, तो b प्लस सी बच रहा है और माइनस a माइनस सी बच रहा है, तो इससे b माइनस ए बचेगा, ठीक है ना, यहाँ से इससे कट जाएगा b माइनस है। तो यहाँ से देखिए आप लोग इससे इसका एक चीज़ देखेंगे तो इसका वैल्यू दे रखा है a प्लस बी प्लस सी, ए बी बी सी सी है, ठीक है ना, तो इसका वैल्यू आपका दे रखा है यहाँ पे, है ना। आप कैलकुलेशन करेंगे तो सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, यहाँ से ये है, देखिए चलिए कोई नहीं, इसको रफ ही कर लेते एक बार में, है ना। देखिए यहाँ से ये माइनस ये, तो b प्लस सी और माइनस का a, है ना, माइनस का a माइनस का c, तो इससे ये कट जाएगा, b माइनस ए बचेगा। तो देखिए यहाँ पर इसका वैल्यू आपको दे रखा है ना, a b b c और c a। अगर इसको सॉल्व आउट करेंगे तो a b b c c a, ठीक है ना, यहाँ से बच रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आप लोगों का वैल्यू अब अगर आप रखेंगे तो इसका मान तो आपको दे रखा है, देखिए इसका मान 6 दे रखा है और इसका मान आपका 2 रखा है, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा सिंपली, ठीक। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, अल्टीमेटली 12 आ जाएगा। समझ में आ गया, ये हमारा जो है इसका आंसर 12 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा ना मिस्टेक हो रहा है, मुझे यहाँ पर आपको डाउट होगा, इसमें आपको लोग क्या करना है, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन आप लोगों को करके इसको देख लीजिएगा कैसा आ रहा है, ठीक है ना। इस कैलकुलेशन करेंगे तो आप लोगों को अल्टीमेटली यहाँ से वैल्यू जब रखने का होगा तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक। यहाँ से वैल्यू रखने का आप लोगों को मिल जाएगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा कैलकुलेशन करके, तो यही इसका आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद जो है क्वेश्चन नहीं आता है कमेंट में बता देना कि सर आया नहीं है, एक बार सॉल्व करके बता दीजिए, तो मैं कोई लेक्चर बना करके अलग से आप लोगों को जरूर बताऊंगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस डज डिटरमिनेंट, ये आपका दे रखा है और ये बता रखा है कि आपका ये वैनिश होगा, डिटरमिनेंट वैनिश, विच अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस डज डिटरमिनेंट, ये वैनिश हो जाएगा। तो देखिए अगर ये वैनिश हो रहा है तो कैसे वैनिश होगा, चलिए एक बार हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। तो कुछ नहीं करना है भैया, आप लोगों को सिर्फ डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने पड़ेंगे तभी पॉसिबल है। तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, a
बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी, आपको पता होगा वैल्यू कैसे निकाला जाता है, बी स्क्वायर माइनस ए सी, सी प्लस का है ना, सी इससे कट जाएगा, सॉरी ये हाइड हो जाएगा है ना, ये वाले लाइन और ये वाला लाइन हाइड हो जाएगा, बचेगा ए बी माइनस सी स्क्वायर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ए बी सी माइनस ए स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर प्लस का ए बी सी, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस का ए बी सी माइनस का सी स्क्वायर, क्या बच रहा है, देखिए ए बी सी ए बी सी ए बी सी, तो 3 ए बी सी, इसका मतलब बच रहा है हमारे पास माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर और प्लस का 3 ए बी सी। अब बच्चों देखो इसमें हम अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 3 ए बी सी बच रहा है। अब आपको पता होगा कि ये फॉर्मूला किस चीज़ का है, आपको पता है अगर इस फॉर्मूला किस चीज़ का है तो ये बहुत इजीली सॉल्व आउट हो जाएगा, बहुत इजीली सॉल्व आउट हो जाएगा। अच्छा इसका कोई मान क्या दे रखा है, देखते हैं, आप ऑप्शन में आते हैं तो क्या इसका कोई मान दे रखा है, अगर ये इसको इधर लेके आए तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए हमारे पास एक ऑप्शन तो बन रहा है कि ये अगर 0 हो जाए पूरा तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू वैनिश हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन बी हमारे पास टोटली करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं, यहीं पे हमें मिल गया है, ठीक है, यहीं पे हमें मिल गया है कि अगर जो है इसका मान हमारा क्या हो जाए 0 हो जाए तो हम इसको इधर लेके आएंगे तो ये कंडीशन बन जा रहा है, देखिए ना। तो इसका मान अगर 0 रख देंगे तो टोटल डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 बन गया, तो अब आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो रहा है, सारी चीज़ें समझ में आ रहा है, तो कमेंट में जरूर आप लोग फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें और अलग अलग क्वेश्चन को हम अलग अलग वे में करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, आप लोगों को समझ में आएगा ये जो है मैं कहता हूँ, ठीक है। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है इसमें इन्होंने दे रखा है कि कंसिडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द मैट्रिसेस ए एम एन बी माइनस एन माइनस एम सी, आपका ये दे रखा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको मैट्रिक्स की पहचान होना बहुत जरूरी है, अगर आपको मैट्रिक्स की पहचान नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले देखिए इसमें रो कितना है, एक रो है 2 कॉलम है, तो 1 into 2 का है ये। ऐसे ही ये जो है माइनस ये भी हमारा 1 into 2 का है, ये हमारा देखिए एक कॉलम है तो रो 2 है, तो 2 into 1 का हमारे पास मैट्रिक्स बनना है। तो कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द मैट्रिसेस ए बी एंड सी, ए सी ए बराबर सी बी हो रहा है, ए सी बराबर बी सी हो रहा है, सी ए बी सी ए प्लस बी बराबर सी ए प्लस सी बी, मतलब ये हो रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, क्या बोल रखा है, ओनली 1 ओनली 2 ओनली 2 and 3 1 and 2 1 and 2, तो कौन सा जो है हमारे पास ट्रू हो रहा है वो। अब क्या है यहाँ पर बहुत बड़ी चीज है कि आपको यह चेक करनी पड़ेगी, बिना चेक किए आप नहीं कर सकते हो। अब चेक करने के लिए आपको कहाँ जानी पड़ेगी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जानी पड़ेगी, जो कि मैंने आप लोगों को बता रखा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन बचता है, एक ही ऑप्शन है, क्या कि भैया अगर एक मैट्रिक्स ए है और उसका ऑर्डर हमारा जो है L into M है ना, और दूसरा मैट्रिक्स B है जिसका ऑर्डर जो है P into M है ना, सॉरी थोड़ा सा सही करके लिख लेते हैं, M into P है। तो हमें क्या करना होता है कि भाई पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो हमेशा इक्वल होना चाहिए, तब जाकर के जो मल्टीप्लाई करने पर जो मैट्रिक्स हमारा बनेगा एक सी मैट्रिक्स, वो हमारा L into P ऑर्डर का बनेगा, समझ में, L into P ऑर्डर का बनेगा। तो इनमें से कौन कौन सा जो है हमारा सही होगा, देखिए सी ए सी बी के बराबर हो रहा है नहीं हो रहा है ना, सी ए बी सी के बराबर हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक, ये जो है आपस में बराबर हो रहा है नहीं हो रहा है। तो देखिए हमें क्या क्या निकालने पड़ेंगे, हमें क्या क्या निकालने पड़ेंगे वो चलिए हम देखते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी आपको, तो कैलकुलेशन करके ही देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सा जो आंसर है वो हमारा एकदम सही हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सी ए निकालते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा, छोटे छोटे 2 बाई 2 एक एक का है तो उसमें कोई इशू नहीं है। तो हम सी इंटू ए निकालते हैं, तो सी ए निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए सी हमारे पास क्या है, ये है m माइनस का m,
ए हमारे पास क्या है, एम सॉरी ये हो जाएगा हमारे पास सी इंटू ए हमारे पास क्या है, एम और एन है, ठीक है, मैट्रिक्स है, ध्यान रखना। तो मैट्रिक्स है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये हमारे पास रो हमारे पास एक है, 1 गुणा 2, और सी हमारे पास कितना है, 2 रो है और 1 कॉलम है, 2 गुणा 1, तो हमारे पास क्या बनेगा, 1 गुणा 1 का बनेगा। मतलब m को इससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो m स्क्वायर माइनस यहां से क्या हो जाएगा, m इंटू एन, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, m इंटू एन, तो m स्क्वायर m इंटू एन मिल गया। सी बी निकालो, देखो सी बी सी और ये b है, तो b हमारे पास 1 इंटू 2 है, सेम ये भी वैसे बन जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस का nm है ना, और माइनस का माइनस हो जाएगा प्लस m स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ये बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दोनों हमारे इक्वल आया कि नहीं आया, तो इसका मतलब पहला वाला आंसर करेक्ट हो रहा है। दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा वाला करेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, ए सी निकालते चलिए, ए सी, ए क्या है हमारे पास, एम एन, सी हमारे पास क्या है, एम माइनस का एम, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है, देखिए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे है ना, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो माइनस का एम एन आ रहा है, ठीक। फिर बी सी देखते हैं, बी सी क्या हो जाएगा, बी सी, बी इंटू सी, तो बी सी हमारे पास क्या आ रहा है, देखिए बी हमारे पास कितना है, ये हो जाएगा माइनस का एन माइनस का एम, सी हमारे पास क्या आ रहा है, एम माइनस का एम, मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए एम इंटू एम स्क्वायर और प्लस का एम स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर, ये तो बराबर आया ही नहीं है भैया, पहले दूसरा वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा वाला आंसर चेक करते, तो तीसरा वाला आंसर चेक करने के लिए देखिए हमारे पास क्या ऑप्शन आ रहा है, सबसे पहले ए प्लस बी इंटू सी करना है, ठीक, ए प्लस बी इंटू सी करना है, तो ए प्लस बी हमारे पास क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन एडिशन मैंने आप लोगों को बताया था, तो सबसे पहले ए प्लस बी निकालो, ए प्लस बी में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारा जुड़ जाता है, तो एम माइनस एन, तो माइनस एम माइनस एन आया, दूसरा एम माइनस एन माइनस एम आ जाएगा है ना, एन माइनस एम आ जाएगा, इसको हम सी से मल्टीप्लाई करेंगे बाहर से, इस साइड से, तो सी से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है, देखिए सी से मल्टीप्लाई करने पर, तो सी मैट्रिक्स हमारे पास क्या दे रखा है, एम माइनस एम, ठीक, एम माइनस एम, और ए प्लस बी अगर हम करते हैं तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो एम स्क्वायर माइनस का एम एन, ठीक, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का एम एन, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का एम स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2m स्क्वायर माइनस का 2mn, ठीक, 2mn, ठीक, ये आ गया। अच्छा उसके बाद जो है दोबारा हम अगर इसको एडिशन करें, देखिए ये वाला सी ए और सी बी को जोड़ो, सी ए तो हमने निकाल लिखा था, ठीक, और सी बी, सी ए और सी बी को अगर हम जोड़ते हैं तो दोनों देखिए हमारे पास क्या आया था, इक्वल आया था, और सी ए हमारा एम स्क्वायर माइनस का एम आया था, ठीक, तो अगर इन दोनों को हम अगर जोड़ देते हैं तो देखिए ये आ जाएगा हमारा एम स्क्वायर माइनस 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 का 2m स्क्वायर माइनस का 2nm, तो यही हमारा अल्टीमेटली आ जाएगा, जोड़ के देखिएगा तो ये अल्टीमेटली ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो रहा है, ये वाला, तो इसका मतलब देखिए 1 और 2 करेक्ट है, 1 और 3 करेक्ट हो रहा है, तो इसमें ऑप्शन है 1 और 3 करेक्ट हो रहा है, तो कोई है ऐसा ऑप्शन, कोई ऐसा ऑप्शन है, नहीं मिल रहा है, सी ए सी बी की इक्वल हो रहा है, तो मतलब पहला ऑप्शन तो करेक्ट, ओनली 1, ओनली 2 तो करेक्ट नहीं है, ठीक है, 2 एंड 3, तो 2 एंड 3 भी करेक्ट नहीं, 1 एंड 2 भी नहीं हो रहा है, तो ओनली 1 वाला करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन, ठीक, यह वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 और 3 हो रहा है, तो 1 और 3 वाला ही नहीं, तो 1 और 3 अगर चाहो तो इसमें बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट आंसर डजंट मैटर कि आपका इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है, जो ऑप्शन आपको मिल रहा है आप वही टिक कर सकते हो,
अदरवाइज अगर आपको ऑप्शन में दे रखा है 1 and 3 देन इट्स वेल एंड गुड, तो आपको आप डायरेक्टली उसको आप टिक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया है क्वेश्चन। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है ना, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक, ये आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। आप लोग थोड़ा सा इसको कोशिश करना, सॉरी यहाँ पर जो है हमारे पास इसका एक बार देख लेते हैं ना, इसके और भी क्वेश्चंस हैं, ये है ना, इसके क्वेश्चंस और भी हमारे पास है। तो चलिए कोई नहीं, इसको हम ये सॉल्व आउट करते हैं, पहले देखते हैं। ये क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ बिकॉज ये आप लोगों से होगा नहीं, ठीक है ना। तो आप लोगों से अगर नहीं होगा तो इसको मुझे ही करना पड़ेगा, ठीक है, तो मुझे ही करना पड़ेगा। देखिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ, हिंट दे रहा हूँ आप लोगों को। हिंट क्या है कि आप लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है। देखिए सबसे पहले तो आपको a इंटू एडजॉइंट ए निकालने हैं, तो a इंटू एडजॉइंट ए मैंने आप लोगों को बता रखा था कैसे निकालेंगे। एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या होता है भैया, एडजॉइंट ए जो है जितने भी कोफैक्टर से इस ए के जो कोफैक्टर्स होंगे उससे बनने वाला जो मैट्रिक्स होगा उसका ट्रांसपोज, मतलब एक कोफैक्टर से मैट्रिक्स अगर बी बना तो बी का ट्रांसपोज एडजॉइंट ए हो जाएगा, ठीक है ना। बी का जो ट्रांसपोज होगा वो एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इसको हम पूरा सॉल्व आउट ही कर लेते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, हम इसको पूरा सॉल्व आउट करते हैं, ठीक है। इसको जब हम पूरा सॉल्व आउट करेंगे तो ही आप लोगों को क्लियर होगा कि इसमें कहना क्या चाह रहा है और डाउट, अदरवाइज आपको देखने में ऐसा ही लगेगा कि ये तो भैया ऐसे ही है ना। करवा देता हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक, करवा देते। और अगर फिर भी नहीं आता है समझ में तो आप लोग जरूर कोशिश करिएगा इसको करने का, ठीक है ना। तो चलिए एक स्पेस हम इसको ढूंढ लेते हैं, सिंपली यहाँ से देख लेते हैं कहाँ कर सकते हैं। तो यहाँ हम इसको सॉल्व आउट करते हैं, ठीक है ना। ये अच्छा जगह है, यहाँ पे काफ़ी जगह मिल गया हमें, ठीक। चलिए तो ऐसे देख लेते हैं। देखिए हमारे पास एक ए दे रखा है और ए हमारे पास दे रखा है 2 sin थीटा cos थीटा 0 माइनस का 2 cos थीटा sin थीटा 0, ठीक है, और माइनस का 1 1 1, ठीक, ये दे रखा है। अब यहाँ से देखिए आपको क्या करना है, इसका आपको सबसे पहले तो एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए माइनर्स निकालने पड़ेंगे, माइनस के साथ कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। माइनर ऑफ सबसे पहला वाला एलिमेंट a11, तो माइनर क्या हो जाएगा इसका माइनर क्या हो जाएगा, इसका माइनर हो जाएगा, देखिए ये वाला और ये वाला पूरा हाइड हो जाएगा, साइन थीटा बचेगा। ऐसे ही माइनर ऑफ a12 निकालेंगे तो इसका लिए ये वाला और ये वाला हाइड हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, माइनस का 2 cos थीटा, है ना। ऐसे ही मैं a13 की बात करूंगा तो ये वाला और ये वाला पूरा हाइड होगा, हमारे पास बचेगा माइनस का 2 cos थीटा और माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का साइन थीटा, ठीक है, प्लस का साइन थीटा। ऐसे ही मैं a21 की बात करूंगा तो 21 ये एलिमेंट हो रहा है, तो इसका और ये वाला हाइड हो जाएगा cos थीटा, ठीक है, ये वाला और ये वाला हाइड हो जाएगा, cos थीटा बचेगा, ये सिर्फ 21 वाला एलिमेंट है ना, cos थीटा। a22 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट, इससे ये हाइड हो जाएगा 2 और ये, तो 2 साइन थीटा आ जाएगा ये वाला। फिर a23 में निकालूंगा तो 23 हमारे पास क्या आ जाएगा, 23 ये है, ये और ये हमारे पास हाइड होगा, बचेगा हमारे पास 2 साइन थीटा और माइनस हो जाएगा प्लस का cos थीटा, ठीक, 23 हो गया। अब ऐसे ही a31 की मैं बात करूंगा तो आप लोग ऐसे निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, इसको देख सकते हो, देखिए यहाँ से 0 आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही a32 की बात करूंगा तो ये भी हमारे पास 0 आ जाएगा। a33 की बात करूं तो a33 देखिए ये वाला एलिमेंट ये है और ये हाइड हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 2 sin स्क्वायर थीटा और यहाँ से ये वाला और ये वाला हाइड हो रहा है ना, 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस प्लस का हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। अल्टीमेटली 2 कॉमन ले लूंगा और sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 2 × 1 = 2 आ जाएगा अल्टीमेटली। अब आपको पता है कि माइनर से कोफैक्टर कैसे कन्वर्ट करते हैं, सिर्फ साइन को चेंज कर देते हैं। क्या, देखिए इसको हम जो है, ये पहला वाला प्लस होता है, दूसरा वाला माइनस होता है, फिर ये वाला हमारा प्लस होता है, फिर ये वाला हमारा माइनस होता है,
फिर ये वाला हमारा प्लस होता है, एक मतलब प्लस एक माइनस ऐसे अल्टरनेटली चलता रहता है, ठीक। फिर ये वाला प्लस, ये वाला हमारा माइनस, फिर ये वाला हमारा प्लस, ऐसे हम जो है +1 से -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा चेंज हो जाता है। तो माइनर अब कोफैक्टर हमें मिल चुका है, कोफैक्टर मिल चुका है, देखिए मैंने मल्टीप्लाई करेंगे जैसे ही तो आपको कोफैक्टर मिल जाएगा। अब जब आपको कोफैक्टर मिल गया तो कहीं ना कहीं आप लोगों को जो है एक डिटर्मिनेंट आपको मिल जाएगा, और वो डिटर्मिनेंट क्या होगा, एक बी डिटर्मिनेंट हम मान के चल रहे हैं, बी डिटर्मिनेंट होगा, है ना, बी डिटर्मिनेंट होगा। तो बी डिटर्मिनेंट जब होगा तो देखिए हमारे पास एक डिटर्मिनेंट आएगा ऐसा साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद जो है माइनस का 2 कॉस थीटा, है ना, माइनस माइनस होना है प्लस, ठीक है, क्योंकि ये माइनस हो रहा है, हाँ ये माइनस माइनस हमारा प्लस होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना, ये हमारा होना चाहिए प्लस, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, ठीक है। फिर यहाँ से देखिए ये हमारा प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज रहना है, एज इट इज मतलब जैसे 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा, ठीक। फिर ये 3 एलिमेंट हमारे हो गए, ये 3 एलिमेंट हो गए। अब ये 3 एलिमेंट को बिठाओ, ये 3 एलिमेंट माइनस का कॉस थीटा, ठीक। उसके बाद ये हमारा प्लस है होना है तो 2 साइन थीटा, फिर ये वाला एलिमेंट हमारा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2 साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा, ठीक, माइनस का कॉस थीटा। अगला 3 एलिमेंट को बिठाओ, 0 0 प्लस 1 तो 0 0 और ये जो है हमारा प्लस का 2 हो जाएगा सीधा एकदम। अब बी डैश निकालने हैं आपको, तभी आपका एडजॉइंट निकलेगा क्योंकि इसका ट्रांसपोज होता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी यानी कि बी डैश। तो बी डैश हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए साइन थीटा, फिर यहां से हो जाएगा हमारे पास 2 कॉस थीटा, फिर यहां से हो जाएगा माइनस का 2 कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा, फिर यहां से हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा 2 साइन थीटा, है ना, और यहां से माइनस का हो जाएगा 2 साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ये वाला हो जाएगा 0 0 2, ये हो गया। अब देखिए आपको बोला गया कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, इसका मतलब क्या है, a इंटू बी डैश निकालना है। a हमारे पास क्या आया था, a हमारे पास आया था 2 साइन थीटा कॉस थीटा 0, ऐसे ही ये आया था हमारे पास माइनस का 2 कॉस थीटा, ठीक है, 2 कॉस थीटा साइन थीटा, और ये हमारे पास था 0। ऐसे ही ये था माइनस का 1, ये था प्लस का 1, सॉरी प्लस का 1 और ये था हमारा प्लस का 1, ठीक है। और बी डैश तो आपको सामने ही ये दिख रहा है, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा 0, ठीक है। इसको चलिए ले देते हैं, यहाँ से आ जाएगा 0, फिर 2 कॉस थीटा 2 साइन थीटा 0, ये आ जाएगा 2 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस का 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ से ले लेते हैं आगे, और यहाँ से आ जाएगा 2 कॉस थीटा और ये आ जाएगा 2, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो क्या आ रहा है, देखिए आपको मल्टीप्लाई करना आता ही होगा, इतना तो मैं समझ के चलता हूँ कि आपको मल्टीप्लाई जरूर आता होगा, ठीक है ना। रो इंटू कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए पहला वाला आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से देखते हैं 2 साइन थीटा और 2 साइन स्क्वायर थीटा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया, इसका 0 का मल्टीप्लाई 0 करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो माइनस का 2 साइन इंटू कॉस थीटा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस का 2 साइन इंटू कॉस थीटा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ ये 0 हो जाएगा,
ठीक, ये 0 हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 0, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 0, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ ये 0, अल्टीमेटली तीसरा वाला भी हमारा 0 है। अब ऐसे ही माइनस का 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो माइनस का 2 कॉस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा देखिए यहाँ से आ जाएगा ना, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना, प्लस का 2 साइन इंटू कॉस, ठीक, 0 का मल्टीप्लाई के साथ करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। ऐसे ही माइनस का 2 कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो प्लस का हो जाएगा ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, साइन स्क्वायर प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, 0 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक। ऐसे ही तीसरे वाले में चलेंगे, माइनस का 2 ये 0, इसका मल्टीप्लाई 0 इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई ये भी 0, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो हो जाएगा हमारे पास माइनस का साइन थीटा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा प्लस का 2 कॉस थीटा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा माइनस का 2 कॉस थीटा प्लस का हो जाएगा साइन थीटा। ऐसे ही इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस का कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस का कॉस थीटा होगा ना, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस का 2 साइन थीटा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस का 2 साइन थीटा, माइनस का 2 साइन थीटा, सॉरी माइनस का 2 साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा। फिर इसका मल्टीप्लाई 0, इसका मल्टीप्लाई 0, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा हमारे पास अल्टीमेटली 2, है ना, ये आ रहा है 2 आ जाएगा। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, देखिए 2 अगर हम यहाँ से कॉमन उठा लें तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 इंटू 1 और ये कट रहा है देखिए, तो 0, ये भी 0, ये देखिए ये भी कट रहा है, ये भी 0, ये देखिए यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये 0, देखिए ये टर्म इस टर्म से, ये टर्म इस टर्म से, तो ये भी 0 है ना, ये भी 0 हो जाएगा टोटली, आप देखेंगे तो ये भी 2 आ रहा है। तो अगर हम 2 से ले लें तो 1 0 0 0, यहाँ से देखिए 0 1 0 0 0 1, ऐसा ही कुछ आ रहा है। और ये हमारे पास क्या है, 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इस ऑप्शन में हमारे पास गिवन है 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर, 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये ओवरलैप्ड हो रहा है ना, कोई बात नहीं। देखिए इसमें दे रखा है आपका कि इफ डिटर्मिनेंट इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, ये आपका डिटर्मिनेंट दे रखा है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट पी ए, ठीक है ना, b1 q c1। देखिए रो 1 से क्या हो गया, p से मल्टीप्लाई हो गया रो 3 से, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम कॉमन ले ले कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करते हैं इस c1 से p कॉमन ले लेते और c2 से हम q कॉमन ले लेते, ठीक। तो हमारे पास क्या बचेगा, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, और ये हमारे पास क्या है, जो डिटर्मिनेंट था ये डिटर्मिनेंट ही हो जाएगा। तो p q और इसका मान हम क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं। तो ऑप्शन में हमारे पास p q डिटर्मिनेंट, सिंपल था इसका, ये बहुत सिंपल था, आपको नंबर मिल जाएगा। इसमें थोड़ा सोच समझ के काम करनी पड़ेगी। देखिए क्वेश्चन बहुत सारे रहेंगे, ठीक, तो कुछ क्वेश्चन में आपको बिल्कुल कम टाइम लगेगा, कुछ क्वेश्चन ट्रिकी होगा, कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व आउट करने पड़ेंगे। तो जहां पर आप देख रहे हो कि ट्रिकी तरीके से आप कर सकते हो, तो आप लोग उसमें समय बिल्कुल गवाइए मत। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि भाई पूरा सॉल्व आउट करो, देखो एक एक चीज करके ना दोनों, तब जा करके पता लगता। कोई बात नहीं, तो ऐसा हो जाता है। किसी किसी क्वेश्चन में हमने प्रीवियस में कर रखे जिसमें हमें बहुत समय लगा, ठीक है, तो ये भी होता है, ठीक। तो उसमें हमें ज़्यादा वो नहीं करना है, किसी में समय ज़्यादा लगेगा तो किसी में कम लगेगा, ठीक है, किसी में कम लग जाएगा और किसी में कम लग जाएगा तो फिर उसमें हमारा टाइम भी मेकअप हो जाएगा, ठीक। अच्छा आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिए रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसका हमने प्रीवियस में एक रिजल्ट ऑलरेडी देख रखा है। चाहूँ तो मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए छोड़ सकता हूँ, ठीक है। अगर मैंने इस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए छोड़ा है तो आप लोग कर लेंगे, कोई बात नहीं यार, मैं ही कर देता हूँ। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 4 दे रखा है और ए बी बी सी और सी ए का मान 0 दे रखा है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। तो आपके जो ये डिटर्मिनेंट इसका वैल्यू क्या होगा, 32 होगा, माइनस का 64 होगा, ठीक है ना, माइनस का 128 होगा, 64 होगा। तो कोई बात नहीं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं भैया।
देखिए प्रीवियस के क्वेश्चन में हमने जब इसको सॉल्व आउट किया था तो ऐसे इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आया था, माइनस का आया था ए क्यूब। ऐसा डिटर्मिनेंट हमने क्वेश्चन में सॉल्व किया, देखा हूँ कौन से क्वेश्चन में सॉल्व किया है, चलिए एक बार देख लेते हैं, कोई बात नहीं है ना। आप लोग अगर इस क्वेश्चन को देखोगे ना तो आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए कहाँ है क्वेश्चन, यार हमने एक क्वेश्चन किया भी है, कौन सा क्वेश्चन किया है ऐसा, जस्ट इससे पहले है ना, ये 5वां नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। 5वां नंबर इसी को हमने सॉल्व किया था ना, इसको सॉल्व करके हमारे पास यही तो आया था, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा। ठीक, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो आप लोग उसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। देखिए क्या आ रहा है, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब माइनस का 3ab। ठीक है, अब देखिए इसका ना आप डायरेक्टली यहाँ पर दे रखा तो वैल्यू आप डायरेक्टली ऐसे पुट तो कर नहीं सकते हो, तो इसको हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा। कैसे एक्सपेंड करेंगे, देखिए इसका जो वैल्यू होता है ना वो हमारा कुछ ऐसा होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता है, इसका जो वैल्यू होता है वो हमारा होता है ए प्लस बी प्लस सी, माइनस ऑलरेडी सामने है, ठीक है ना, ध्यान रखना। और ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी ए, ये हो जाएगा। तो देखिए इस यहाँ से अगर थोड़ा सा हम और सॉल्व आउट करेंगे तो ये तो हमारा a प्लस बी प्लस सी आ रहा है, और यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और माइनस का यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो a प्लस ए बी बी सी प्लस का सी ए। ठीक, इस रिजल्ट का यूज करके हम देखिए इसका मान दे रखा है ए बी बी सी और सी, इसका मान 0 दे रखा है, तो अल्टीमेटली अगर सॉल्व आउट करूंगा तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी तो आएगा ही आएगा, दूसरे ब्रैकेट में बचेगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, और ये हम माइनस 0 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान भी हमें रखना पड़ेगा, इसका भी एक फॉर्मूला होता है। तो क्या हो जाएगा, माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो होता है हमारा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहां से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना, माइनस का टू ब्रैकेट में ए बी बी सी, सॉरी ए बी बी सी सी ए, ये हो जाता है। अब देखिए इसका मान तो 0 दे रखा है लोगों ने, और इसका मान 4 दे रखा है, इसका मान 4 और इसका मान 4 का होल स्क्वायर माइनस इसका मान टोटल है 0, 0 से इसको मल्टीप्लाई लगेगा 0, तो 4 चक्कू 16 चक्कू 64 हो जाएगा, तो माइनस का 64 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ये 64 इसका माइनस का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम सॉल्व आउट कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, है ना, बहुत समय ले लिया आप लोगों का, बाकी इसको समझना है, यहाँ आपको समझने की चीजें हैं, बाकी आप लोगों को आ जाएगा इसमें। इफ A and B are two matrices such that AB is order of n into n, then which of the following is correct। देखिए कह रहा है कि A और B जो है दो मैट्रिक्स है, ठीक, जिसमें A इंटू बी अगर मैं करूं तो उसका जो ऑर्डर आ रहा है वो क्या आ रहा है, n इंटू n आ रहा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए क्या क्या बोल रखा है, A एंड B शुड बी स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, इधर A और B शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, या तो A स्क्वायर होगा या तो B स्क्वायर होगा, बोथ A एंड B शुड बी सेम ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ A एंड B नीड नॉट बी द सेम। चलिए एक एक करके ऑप्शन की हम बात करते हैं। अगर देखिए हमारे पास कह रहे हैं पहले A एंड B शुड बी स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, कोई जरूरी है क्या स्क्वायर मैट्रिक्स होना, कोई जरूरी है, क्यों नहीं है जरूरी, चलिए बात करते हैं। देखिए अगर हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स XYZ, हमें n क्रॉस n लेके आना है, हम छोटे से छोटे ऑर्डर के मैट्रिक्स की बात करते हैं। चलिए एक मैट्रिक्स है हमारे पास A 1 into 2 का है, और सॉरी यहां पर कर लेते हैं ऐसा ना, देखिए 2 into 1 ऑर्डर का है, ठीक, और एक B मैट्रिक्स है, एक B मैट्रिक्स है जो कि 1 into 2 ऑर्डर का है। तो जो A इंटू बी करूंगा तो हमारे पास कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा, 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा, मतलब n का वैल्यू सेम होना चाहिए, n into n 2 into 2, हम छोटे ऑर्डर से समझ रहे हैं। देखिए दोनों मैट्रिक्स का क्या हो गया,
दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम तो है नहीं, और दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स भी नहीं है, फिर भी हमारा ऑर्डर देखिए एन का रो और कॉलम का जो वैल्यू आया वो सेम आया। ठीक, तो इसका मतलब पहला वाला जो ऑप्शन है वो तो हमारा हट गया। ए बी शुड बी स्क्वायर कह रहा था ऑफ द सेम ऑर्डर, दोनों ही सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। कोई जरूरी है नहीं है, हमें एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना जो कि एन क्रॉस एन ऑर्डर का हो। इधर ए और बी शुड बी स्क्वायर, तो कोई जरूरी तो नहीं है ए स्क्वायर हो या फिर बी स्क्वायर हो, कोई या तो ए स्क्वायर होना चाहिए या तो बी स्क्वायर होना चाहिए, ऐसा जरूरी है? ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए बोथ ए एंड बी शुड बी सेम ऑर्डर, तो दोनों का क्या सेम ऑर्डर बना है? सेम ऑर्डर बना है तभी क्या ऐसा बना है? नहीं है, अलग अलग ऑर्डर है दोनों का, है ना। इसका 2 इंटू 1 है, 1 इंटू 2 ऑर्डर है, तो कोई जरूरी नहीं है। अब ऑर्डर ऑफ बी एंड बी नीड नॉट बी द सेम, कोई जरूरी नहीं है सेम होना चाहिए, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, अगर हुआ तब भी ठीक है। नहीं देखिए अगर हुआ तो क्या, एक ए मैट्रिक्स ले लेता हूँ मैं 2 क्रॉस 2 का, एक बी मैट्रिक्स ले लेता हूँ 2 क्रॉस 2 का, तो ए इंटू बी क्या बनेगा? 2 क्रॉस 2 का बन जाएगा। तो देखिए सेम है तो भी हो सकता है, अगर डिफरेंट तो भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। तो नीड नॉट बी सेम, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो सकता है जो कि लग रहा है, ठीक है ना, और है भी 100%। तो आई थिंक आप लोगों को आज जो मैंने 10 क्वेश्चन आप लोगों को बताया है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर भी हो गया है, ठीक है ना। सो कैसा लगा आप आज का जो लेक्चर है, वो आप लोगों को अच्छी तरह से अगर समझ में आया है तो आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है ना। और जो है चैनल पर नए हैं तो उसको आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि एग्जाम बहुत करीब आ चुका है। और जो है मैंने आपको स्टार्टिंग में इन्फॉर्मेशन दे दी है कि इसका फॉर्म आ चुका है, आउट हो चुका है, आप लोग इसको फिलअप करिए। सेम समझ में नहीं आ रहा है कैसे फिलअप करना है, मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए, मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना है, ठीक है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।